नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे विद्यासागरम्। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्यागी तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चैतन्य चमत्कारी मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। वंदने आरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, आदर्शमती माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की। पर्यूषण पर्वराज की। उत्तम संयम धर्म की। गर आचार्य विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं रखते। गर आचार्य विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते। अपनी काया से इस काया का कल्प नहीं करते। अपनी काया से इस युग का काया कल्प नहीं करते। मानवता मान नहीं पाती। मानवता मान नहीं पाती जो जीवित मंत्र नहीं होते। ये भारत गारत बन जाता जो ऐसे संत नहीं होते। ये भारत गारत बन जाता जो ऐसे संत नहीं होते। संयम की उच्च शिखर पर विराजमान आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुराज द्वय भगवान के चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज का दिन मर्यादा का दिन है। आज का दिन नियंत्रण का दिन है। आज का दिन सीमाओं में बंध जाने का दिन है। आज हम उस धर्म में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे अनादिकालीन असंयम पर विराम लगने का संभावना रहती है। संयम धर्म की बात आज कही जाएगी आपके सामने। एक राष्ट्रपति जेल में जाता है कैदियों की खबर लेने के लिए। वह अलग अलग जाकर के पूछता है कि किसको क्या परेशानी है। पहले कैदी के पास पहुंचा, उसने पूछा तुम्हें कोई समस्या है यहाँ पर?
तो उसने कहा, हाँ है, क्या समस्या है? मुझे यहाँ पर जो रोटियां मिलती हैं खाने, उसमें कंकर आ जाता है बीच में। आप ये कह दो कि ये कंकर वाली रोटियां ना दिया करें। कैदी राष्ट्रपति जेलर से कह देता है, इन्हें रोटियां बिना कंकर की दी जाए। दूसरे कैदी के पास पहुंचे, उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो कहता है, मुझे यहाँ स्नान आदि जब मैं करता हूँ तो नहाने के लिए साबुन नहीं मिलती है। तो राष्ट्रपति जेलर से कह देते हैं, इनके लिए साबुन की व्यवस्था हो जाए। तीसरे कैदी के पास पहुंचते हैं, उससे पूछते, तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो कह देता है कि यहाँ बहुत मच्छर हैं, मैं चाहता हूँ मुझे मच्छरदानी मिल जाए एक सोने के लिए। तो राष्ट्रपति जेलर से कह देते हैं, इनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की जाए। चौथे कैदी के पास पहुंचते हैं, उससे पूछते, तुम्हें क्या परेशानी है? वो कैदी कहता है, मुझे ये जेल ही पसंद नहीं है। क्या? मुझे ये जेल ही पसंद नहीं है, मुझे यहां से निकलवा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। राष्ट्रपति जेलर से कह देता है, इनको यहां से रिहा कर दिया जाए। बंधु, ये तो वो संसार के कैदी है, वो फंसे हुए हैं जो वास्तव में जेल में गए हैं। पर आपसे आज पूछना चाहते हैं हम कि हमारे राष्ट्रपति अरिहंत भगवान ने, हमारे राष्ट्रपति आचार्य बुद्ध गुरुदेव ने आपके पास आपसे आकर के पूछा कि आपको क्या क्या परेशानी है। आपने अपनी परेशानी उनके सामने रख दी कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ है, उसका विवाह करवा दो। मेरी दुकान नहीं चल रही है, उसको चलवा दो। मैं समाज का अध्यक्ष हूं, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, आप सबसे कहो मेरी बात माने। हमने तरह तरह की परेशानियां भगवान के सामने रख दी। किसी ने, सबने असंयम को पाने की बात तो रख दी, पर भगवान ने तुमसे पूछा, तुमने ये नहीं कहा कि भगवान इस संसार से मैं कैसे पार होऊंगा, ये बात आप मुझे बता दो। वो संयम की बात किसी ने भी नहीं कही। सूरज निकल जाता है और उस चढ़ाई पर चढ़ता है। लोग सोचते हैं अभी सूरज 12 ही बजे हैं, दिन भर के काम है, कर लेंगे हम, यही सोचते हैं ना? सोचने वाला यही सोचता है और चद्दर तान के सोया रहता है, अभी उठूंगा कर लूंगा काम, अभी सूरज ऊपर ही है। सोचते सोचते उसकी शाम हो जाती है और सूरज अस्तातल की ओर आकर के ढल जाता है। अब रात हो जाती है। ओ, अब सोचता कैसे काम होगा, अंधेरा हो गया है। ये अभी वर्तमान में आपके यहाँ लाइट दिख रही है, पहले के जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी। शाम को अस्त हो जाया था, मतलब रात्रि अंधेरा हो जाया करता था। वो सोचता है अब क्या करूंगा, वह सोचता रह जाता है। ऐसे ही आप भी पर्युषण पर्व राज सूरज ने आपके आकर के प्रकाश देने का प्रयास किया। आप सोचते थे आज तो पहला दिन है, कर लेंगे कल पूजा पाठ। दूसरा दिन आ गया, कर लेंगे कल भक्ति। तीसरा दिन आ गया, कर लेंगे एकादशी तो करना है। चौथा दिन आ गया और 5वां दिन भी आकर के चला गया। सूरज चढ़ाई पर था। आज से संयम का दिन आ गया है, सूरज ढलान पर आ गया है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ सोने वाले तो अभी भी यही सोच रहे हैं, अभी 4 दिन है, कर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? ना मंदिर कहीं जा रहा है, ना पर्युषण कहीं जा रहे हैं, ना माता जी कहीं जा रही है, सुन लेंगे आकर के। हम ऐसा ही सोचते हैं। और एक दिन ढलते ढलते आपकी चतुर्दशी भी आ जाएगी, तब भी आप यही कहेंगे कि अभी तो आ जाएगा, कर लेंगे। ऐसे ही करते 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 पूरा जीवन निकल जाता है और हम सोच नहीं पाते हैं। आज संयम का दिन है, बंधन का दिन है। ये बंधन हमें निर्बंध होने का मार्ग देता है बंधु।
इस मार्ग पर जो चला वो संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। आज का दिन 5 इंद्रिय मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात करता है। इंद्रिय संयम क्या हुआ करता है? जो हम 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के संसार का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद जो क्षण भंगुर सुख है उसके पीछे भाग रहे हैं, उसमें रोक लगाने की बात करता है कि अपने जीवन को मर्यादित कर लो। प्राणी संयम क्या कहता है? अहिंसा की बात करता है। इन 5 इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक एक प्राणी ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आपने हर बार सुनते हैं क्या स्पर्शन इंद्रिय जो है, आपने हाथी की कहानी सुनी है। हाथी क्या करता है? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के कृत्रिम हथनी के पीछे भागता है और देखता है कि हथनी है, और हथनी को देख करके वहां एक गड्ढा होता है और उसमें गिर जाता है। क्या मिला उसको? गड्ढे में जाकर के गिर गया ना। दूसरी इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय क्या कह रही है आपसे? रसना इंद्रिय क्या कह रही है? रसना इंद्रिय भौरा 4 इंद्रिय जो है कमल के अंदर, उसको रस पीने के अंदर बैठ जाता है और रस इतना इतना उसमें रंजायमान हो जाता है कि कमल की पाखड़ियां बंद हो जाती और उसको निकलने का भान नहीं रहता, उसमें ही बंद हो जाता और पड़ा पड़ा उसमें ही मर जाता है। वज्रदंत चक्रवर्ती हुए हैं, उनके पास एक बनमाली आकर के भौरा को कमल देता है, बड़ा सुंदर कमल, और राजा के पास चक्रवर्ती के पास कमल पहुंच जाता है और चक्रवर्ती उस कमल को देखते हैं। वो कमल को हाथ में लेते ही जब वह कमल खुलता है तो उसके अंदर एक 4 इंद्रिय भौरा रहता है। कैसा था? जीवित था क्या? जीवित था क्या? नहीं, मरना सनमरा हुआ। चक्रवर्ती देख करके ओहो ये जीवन है। उसने रसना की वशीभूत होकर के अपने प्राण उस कमल के अंदर वो तो 4 इंद्रिय था, उसके पास मन नहीं था, वो जागृत नहीं था, साकार उपयोग वाला नहीं था। पर मैं तो संगी भी हूँ, जागृत भी हूँ और साकार उपयोग वाला होने के बाद भी इन विषय भोगों में लालयित इतना रंजायमान हो चुका कि अपनी आत्मा के भान को भूल गया। मैं अपने 1000 पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि ये संसार कैसा है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली ना खिली, मलिया चल का वह मंद पवन, कल प्रात समय में बहाना बहा, कली काले कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली ना झिली, कली काले कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली ना झिली, ओरी रसना प्रभु नाम भजो, ओरी रसना गुरु नाम भजो, यह अंत समय में हिली ना हिली। वह वज्रदंत चक्रवर्ती अपने 1000 राजकुमारों को बुला करके अपनी बात रख देता है। कहता है कि मेरी जिह्वा अंत समय में हिल पाई कि नहीं हिल पाई, ये संसार जिन्हें मैं भोगता चला आ रहा हूं, पर यहाँ सुख क्षण भर भी नहीं मिला। वो कहता है संसार में सुख दर्पण में मुख दिखता है, होता नहीं है। तो पुत्र कहते हैं
आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं? अभी क्या है? आराम से रहिए। तो वह संसार की दशा बता देता है। तो पुत्र कहते हैं कि मैंने पहला पिता देखा है, और ऐसा कौन सा पिता होगा कि जो चीज तुम्हें पसंद ना हो वो तुम अपने पुत्र को कैसे दे सकते हो? तो पिता वो कहता है तुम तो अभी जवान हो, युवा अवस्था में हो, तुम ऐसे भोगो, आनंद लो। तो पुत्र कहते हैं, हजारों पुत्र एक साथ मिलकर के कहते हैं, जो वस्तु तुम्हें पसंद नहीं आई अभी, वो हमें बहुत पहले से पसंद नहीं आई है। आप तो अभी अपने वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं, हमें तो बहुत पहले से वैराग आ चुका था। आप बाद में जाओगे, हम पहले निकलते हैं। 1000 पुत्र वज्रदंड चक्रवर्ती के निकल जाते हैं मोक्ष मार्ग में। 8000 रानियां निकल जाती हैं एक साथ, और 30,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने एक साथ दीक्षा ली वज्रदंड चक्रवर्ती के साथ। किसको राज तिलक किया? फिर उन्होंने किसको किया राज तिलक? पुत्र के पुत्र को, जो 6 माह का बेटा था, उसको वो राज तिलक करके जाते हैं। और 51,000 एक साथ मुनि बनते हैं बंधु। 51,000 मुनिराज एक साथ पीताश्रम नाम के महान आचार्य हुए। उनके चरणों में जाकर के 51,000 मुनिराजों ने दीक्षा ली। धन्य संयम धर्म की, धन्य। और हम एक समय का भोजन नहीं छोड़ पाते, हमें इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो पाता। ये लगता है कि आज ये खाया तो कल वो मिल जाए। हमें 8 दिन की 8 चीजें चाहिए, हमें पहनने को क्या क्या नहीं चाहिए। आज संयम धर्म का दिन है, और आज के दिन ही महिलाएं जबरदस्त असंयम करती हैं। किस बात का? आपको पता है, ये परंपरा बना रही लोक मूर्ता है ये, कि हमें सजाना संवरना है। आज के दिन तो हमें संयमित होना था। क्या मेहंदी लगाते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनते हैं, पूरा जेवर लाकर के पहनते हैं। ये संयम का धर्म है? बोलो, ये संयम धर्म कहलाएगा आपका कि असंयम? हम असंयम मार्गना को संयम धर्म के दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। बंधुओं, आज समय थोड़ा कम करके, क्योंकि हमें पता है आज आपको दोपहर को धूप खेने जाना है, तो आज के दिन आप अपने जीवन की देख रेख हमें करनी पड़ेगी, और हमारे जीवन के आनंद चले जाएंगे। क्या? होटलों में घूमना, फास्ट फूड आदि खाना, इन सब में हम अपना जीवन हमारा यदि हम संतान को पालेंगे, पैदा कर देंगे, तो हम इन चीजों को नहीं कर पाएंगे। इस असंयम से बचने के लिए आप जो बच्चे ऐसा करते हैं, वो यहाँ कोई आया भी नहीं है। अब यहाँ तो सब रिटायर्ड लोग जैसे बैठे हैं, पर उनसे कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटे बहुओं से ये वाली बात कहें कि नहीं, इस संसार की जो धर्म की परंपरा कैसे चला पाओगे यदि आप ऐसा ही असंयम करते रहोगे तो? बोलो, ये वंश परंपरा चलाने की बात संयम धर्म पे की जा रही है आपसे। ये भी एक संयम है। बहुत प्रकार के संयम हुआ करते हैं। मितव्ययता का नाम भी संयम है। अनर्थ दंड से बचने का नाम भी संयम है। हम अपने जीवन में विचारों का संयम कर रहे हैं, हम अपने जीवन में वाणी का संयम कर रहे हैं, और हम अपने जीवन में काया का दुष्प्रवृत्तियों के साथ असंयम में 24 घंटा लगे हैं। कब लगाओगे रोक? कभी विचार करते हो? आपके पास 2 घड़ी उस संयम को विचार करने का समय नहीं है। कहते हैं बचो और बचाओ। किससे? पापी से नहीं, पाप से बचो। और आज पाप से कम बच रहे हैं, पापी की संगति में लोग ज्यादा जा रहे हैं। जहां जहां पाप होते हैं वहां वहां तुम जाकर के खड़े हो जाते हो, वहां वहां अपनी दृष्टि दोहराते, अपने मन को चंचल करते हो, अपने विचारों को, अपनी इतनी
दुर्लभ जो जिंदगी मनुष्य पर्याय बनी है, उसको तुम कैसी कूड़े कचरे और कंकर बीनने में बर्बाद कर रहे हो बंधु। जो तुम इस पर्याय में हीरे जवाहरात कमा, मिलेगा फिर तुम्हें क्या मिलेगा? इस मनुष्य पर्याय का महत्व समझो बंधुओं, जो संपूर्ण संयम को धारण करने का कारण है। इस मनुष्य पर्याय से ही भगवान बना जाता है। इस मनुष्य पर्याय में ही छपक छड़ी मारी जा सकती है। इस मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट संयम को धारण किया जा सकता है। इस मनुष्य पर्याय में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होता है, पर इस मनुष्य पर्याय में वो मना पर्याय ज्ञान, रिद्धिधारी राज आहारक रिद्धियां इस पर्याय में ही प्राप्त होती है। पर तुम उस पर्याय का कोई महत्व समझ में नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। हम किसी को हमें लगता ही नहीं है इस मूल्यवान पर्याय का किसी ने उपयोग किया हो। सब कमाने खमाने खाने में गुजार रहे अपने जीवन को। लोग तो ये सोचते कैसे करके 10 दिन गुजरे, फिर अपनी वही मौज मस्ती खाने पीने की जिंदगी पुनः शुरू करते हैं। एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे, 2-2 टाइम खा रहे, चलो ठीक है। रात्रि पानी का त्याग का संयम नहीं ले पा रहे हैं आप अभी भी। कितना दुख होता है कि आप लोगों को इतना सब कुछ सुनने मिल जाता है, पढ़ने मिल जाता है, लेकिन सुनना पढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है कि हम इसको ही अपना जीवन मान चुके हैं। उन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के एक एक जीव ने अपने प्राण गंवाए थे। हाथी ने गंवा दिए, भौरा ने गंवा दिए, और रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा गंवा देता है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के, क्या है बात जी, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा, और रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली, हाँ भूल गए, मछली। आप लोग जो मछुआरे आदि होते हैं उनको पकड़ने के लिए कांटे में आटा फंसा देते हैं, और वह मछली आटा समझ के जाल में फंस जाती है और अपने प्राणों को गंवा देती है। हिरण कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के, संगीत के वशीभूत होकर के अपने प्राणों को गंवा देता है। स्वस्थमती माता जी ने आपको कहानी सुनाई थी शौच धर्म के दिन, और अंत में कौन सी इंद्रिय है बताओ, कौन सी इंद्रिय है? कर्ण इंद्रिय होली और चक्षु इंद्रिय, हाँ पतंगा। हम इंद्रियों को बताने में ऊपर नीचे हो गया। पतंगा जब लाइट जलती है या अग्नि कभी दीपक जलता है तो उसके पास आसपास आकर के कैसा झूमता है, उसको लगता बड़ा आनंद आता है उसको, और उसी में झूमते झूमते अपने प्राणों को भी आहुति दे देता है। ये तो 5 इंद्रिय के अलग अलग जीवों ने गमाए, पर अपन इन 5 इंद्रियों को एक साथ वशीभूत होकर के अपनी आत्मा रूपी कैसा उसमें डुबकी लगा रहा, अपने रोज अपने प्राणों को गंवाते चले जा रहे हैं। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है बंधुओं। आप 12 भावना पढ़ते हैं क्या? दुर्लभ है निगोद से थावर, रुद्र से गति पाना, नर काया को सुरपति तर से सोलभ, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ से, दुर्लभ याद नहीं आ रहा एकदम, 1 मिनट बताते, अभी बताते। दुर्लभ पर्याय निगोद से। आप कहाँ से आ गए? गए थे निगोद? गए थे निगोद? कब गए थे? कब गए थे? हमें तो नहीं पता, हमें तो पता हम कब गए थे। निगोद से निकल के ऊपर आ गए। कितना पुरुषार्थ कर लिया था। दुर्लभ है निगोद से थावर, रुद्र से गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, दुर्लभ देश सुसंगति, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना,
दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। सब कुछ मिल चुका है। निगोद से थावर में आए, थावर से त्रस पर्याय में आ गए और त्रस पर्याय से बढ़ते 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 नर काया को भी तुमने पा लिया। उत्तम देश कौन सा? ये भारत देश सबसे उत्तम देश माना गया है। और सब देशों में संयम की बात नहीं कही गई, और किसी देश में तीर्थंकरों ने जन्म नहीं लिया, कोई संयम ही नहीं हुआ, कोई व्रत ही नहीं हुआ। उस उत्तम देश में अपन ने जन्म लिया है। श्रावक कुल पा लिया। आप कोई छोटे कुल में नहीं गए हो, कोई शूद्र जाति में नहीं गए हो। श्रावक कुल, उसको पाने के बाद भी श्रावक के लक्षण पैदा नहीं कर पाए हम। दुर्लभ सम्यक दर्शन, दुर्लभ संयम धर्म और पंचम गुण स्थान की बात कही गई है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ हमें मिल चुका है, लेकिन हमें मिला बस है, हमने पाया नहीं है बंधुओं। उसको पाने की हमें खबर ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। आज संयम धर्म आपसे बार बार कह रहा है। आज की मनुष्य का चारित्र कैसा है बंधु? हमने एक दिन बोला था कि छिपकली रात भर कीड़े खाती है, रात भर कीड़े खाती है छिपकली, और सुबह होते ही महापुरुषों की फोटो के पीछे जाकर के छिप जाती है। आज का मानव ऐसा ही है। हम दिन रात 24 घंटा संयम रंजायमान रहते हैं, और मंदिर में आकर के या यहाँ बैठ करके या कोई साधु के पास जाकर के ऐसा दिखते हैं जैसे हम बहुत बड़े धर्मात्मा, और हम जैसा संयमी कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं? धन गया, कुछ नहीं गया आपके जीवन से। धन गया, कुछ नहीं गया आपके जीवन से। स्वास्थ्य यदि चला गया तो कुछ गया आपके जीवन से। यदि आपका सम्मान गया तो बहुत कुछ चला गया, बहुत कुछ चलो आपके लिए बहुत कुछ कह दिया है। यदि जीवन से हमारा चारित्र चला गया, हमारी ईमानदारी चली गई, तो बंधु हमारे जीवन में हम शून्यता की ओर आ गए। कुछ नहीं बचा हमारे जीवन में। आप अपने जीवन में झांक करके देखना, आज विचार करना कि मैंने इस पूरे जीवन काल में कितना संयम किया है। मैं कितनी बार मर्यादा के बाहर हुआ हूं, मैंने कितनी बार सीमा का उल्लंघन किया है। संसार की सीमा का उल्लंघन नहीं कह रहे बंधु, हम अपनी आत्मा के बाहर कितनी बार हमें जो आत्मा संयमित होने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय में जो ईमानदारी का जीवन हमें जीवन जीना था, हमने कितनी बार बेईमानी नहीं की। हमने धर्म के क्षेत्र पर आकर के कितनी बार अधर्म नहीं किया। कितनी बार हमने यश और अपयश के थपेड़े नहीं खाए। बहुत पाप किया, बहुत। इस कोई पाप की सीमा नहीं है। इसलिए आज इतना ही कहना है आप लोगों से कि अपनी पांचों इंद्रियों पर विराम लगाने का पुरुषार्थ शुरू करो बंधु। अपनी हर चीज को सीमित कर लो अब तुम, चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे ग्रहण इंद्रिय हो, चाहे श्रोत्र इंद्रिय हो, चाहे मतलब कर्ण इंद्रिय हो। पांचों इंद्रियों को, चक्षु इंद्रियों को कितने आपको विषय चाहिए? स्पर्शन इंद्रिय को 8 हैं। स्पर्शन इंद्रिय को हल्का गरम ठंडा, हल्का भारी ठंडा गरम, कर्ण मतलब कड़क और मृदु, 8 प्रकार का असंयम। इस रसना इंद्रिय का खट्टा मीठा चरपरा
पर तरह तरह की चीजें। घ्राण इंद्रिय का विषय, दुर्गंध सहन नहीं होती है, अच्छे अच्छे सेंट परफ्यूम लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। चक्षु इंद्रिय क्या, अच्छा अच्छा देखने मिले मुझे, क्या क्या देखने मिले अच्छा। बहुत असंयम है हमारे चक्षु इंद्रियों का, बहुत ज्यादा असंयम है। और श्रोत इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय क्या कह रही है, मेरी लोग प्रशंसा करें चाहे मैं कितने भी गलत काम करूं, चाहे मेरा कितना भी चरित्र गिरा हुआ हो, लेकिन मैं जब मंदिर में पहुंचूं, साधु महाराज के पास पहुंचूं, तो मेरी वाहवाही होनी चाहिए। इसके कहने योग्य है। पश्चाताप करो। एक बार हमें किसी क्षुल्लक, हम जब दीक्षा नहीं हुई थी, एकदम से याद आया, क्षुल्लक जी ने कहा था दीक्षा लेने के पहले ही हमेशा विचार करना, दीक्षा लेने के बाद कोई हमें बंदामी करे तो इस रोज सोचना मेरे अंदर इस बंदामी वाले जो कर रहे हैं वो गुण अभी हैं कि नहीं, प्रकट हो रहे हैं कि नहीं, मैंने जो संयम लिया है उसमें वृद्धि है कि नहीं। हर समय सावधान रहना अपने संयम के प्रति। काल सिर पर सवार है, पाप रखते ही, पांव रखते ही पाप लगने लगता है और नजर उठते ही जहर चढ़ने लगता है। बंधु, काल सिर पर सवार है। सोचा कभी काल का मतलब क्या है? मौत हमारे पास हर समय मंडरा रही है हमारे चारों तरफ, लेकिन तब भी हम अपने असंयम करने से वो नहीं आ पा रहे, विराम नहीं लगा रहे। पाप रखते ही पाप लगता है। जैसे ही आप अपने बिस्तर से पैर जमीन पर रखते हैं और असंयम शुरू हो जाता है और पाप क्रियाएं प्रारंभ करते हैं, तो पाप लगना प्रारंभ हो जाता है। नजर उठते ही जहर चढ़ जाता है। आप नजरें खोलते हैं तो आप कभी स्त्री को देखते हैं, कभी वस्तु को देखते हैं, कभी व्यक्ति को देखते हैं, कभी राग के ऊपर, कभी देश के ऊपर, कभी मोह के बसी होकर इन नजरों को देख देख करके जहर चढ़ाते चले जा रहे हैं। जहर अपनी आत्मा पे चढ़ता चला जा रहा है। ध्यान रखना, पाप का उदय कब आ जाए पता नहीं है, आयु का बंद कब हो जाए पता नहीं है, और गति का या आयु का अंत भी कब हो जाए पता नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ। यदि कल्याण करना है तो सावधानी तुमको बनानी पड़ेगी अपने जीवन में। इसलिए आज संयम की बात संयम से कहनी है। आप अपने जीवन में सदार संतोष व्रत को विशेष रूप से धारण करें सब लोग, क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी इसी व्रत पर जोर दिया था। इसके कारण से अपना जीवन बहुत अमर्यादित हो चुका है, बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। हम अपने जीवन को मर्यादा दें बंधुओं, हम सदार संतोष को अपनाएं। आप पूरा संयम नहीं ले सकते हैं तो जो तलवार की धार के समान सदार संतोष व्रत कहा है, उसको आज संकल्पित होकर के नियम लें। मैंने उस दिन भी दिलाया, आज पुनः नियम। आचार्य जी कहते, भगवान जैनेन्द्र देव कहते हैं, इन नियम जो हम लेते हैं अपने जीवन में, उनको कम से कम दिन में तुम 1 बार देखते हो, साधु 3-3 बार अपने नियमों को देखता रहता है। सुबह प्रतिक्रमण करता है, मध्याह्न में प्रतिक्रमण करता है और संध्या काल में प्रतिक्रमण करता है, और दिन भर अपने आप को सजग रखता है। सजगता की जिंदगी का नाम संयम है बंधु। आप सजग होने का प्रयास करें। सजग होंगे तभी जिंदगी में सहजता और सरलता और संयम आ पाएगा। आप अपने आप को सजगता की ओर बढ़ाएं। जब साधु 3-3 बार अपने आप को सजग रखता है, 24 घंटा रखता है, तो कम से कम तुम 1 बार तो सजग होने का प्रयास करो। दिन भर आपाधापी करते हो, शाम को आकर के देखो मैंने जो जो नियम लिए हैं उनमें कोई दोष तो नहीं लगा है, वो टूट तो नहीं गए हैं, उनमें कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा है। देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। आपसे कोई पूछता है कि हाँ हमारा ये नियम है, पर कैसा नियम है? कब दोष लग जाते हैं, कब अतिचार लग जाता है, कब अनाचार लग जाता है, पता ही नहीं रहता है। इसलिए आज
आप लोगों को सजगता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इसी मंगल भावना के साथ हम आचार्य भगवंत के उस उत्कृष्ट संयम की आराधना करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा संयम पाला, ऐसा भगवान साक्षात ऐसा लगता था कि आदिनाथ भगवान का संयम हमें देखने मिला, भगवान महावीर स्वामी का संयम हमें देखने मिला। हमने आचार्य श्री जी के संयम को देखने के बाद कभी ये ऐसा नहीं लगा कि भगवान नहीं थे। उनको देखने के बाद जितने अनंत सिद्ध हो चुके हैं, जितनी 24 हो चुकी हैं, जितने आचार्य हो चुके हैं, सिर्फ एक आचार्य श्री जी को देखने के बाद सबका मन उनके अंदर सब तो तीर्थंकरों का दर्शन, सिद्धों का दर्शन, पूरे प्राचीन आचार्यों का दर्शन किसी में होता था तो वो थे मात्र एक आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज, अपार संयम को पालन करने वाले। एक बार चौके में आहार करने पहुंचे तो हमें माता जी का ही पढ़ा था हमने, चौके पहुंचे तो आचार्य जी ने बहुत जल्दी अंजलि छोड़ दी और बैठ गए। माता जियों ने पूछा, आचार्य श्री जी आप क्यों बैठ गए आज इतनी जल्दी? तो गुरुजी कहते भीड़ थी ना, तो क्या हुआ, एक एक करके नीचे आप लोगों को जीव जंतु नहीं देखते, वो पैरों से मर जाते। तो माता जी ने कहा कि नहीं आचार्य श्री जी वहाँ बहुत साफ सफाई थी, कोई कुछ भी नहीं था। तो आज आचार्य श्री जी कहते हैं कि समूर्छन जीव कब उत्पन्न हो जाए पता नहीं पड़ता। इतनी उत्कृष्ट संयम का पालन करने वाले, ऐसी इंद्रियों पर लगाम था गुरुजी का। एक चौके का नियम था, सोचो 30 साल उन्होंने एक चौके का नियम पाला। उस कितनी बार ऐसा उपास हुआ कि एक बालक युवा वर्ग था, कुंडलपुर की बात हम लोग के सामने की बात है, वो ऐसा कह के आया, मैं बहुत दिन से पड़गान कर रहा हूं, मुझे नब्दा वक्ती करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। आचार्य श्री चर्या के लिए निकले, गुरु जी का मन हो गया कृपा बरसाने का, पहुंचे और दुर्भाग्य से उस युवा को वापस जाना पड़ा। वो चला गया पर आचार्य श्री को पता नहीं था। गुरुजी ने पूरे चौकों में उसके लिए देखा कि ये मिल जाए, उनकी विधि थी उस दिन, वो युवक नहीं मिला और गुरुजी अपने आप स्थान पर आकर के बिना आहार किए बैठ जाते हैं। अलाप कर लिया, उनका संयम विधि थी, ऐसी विधि के धारी आचार्य भगवंत वर्तमान में आचार्य समय सागर महाराज जी, वर्तमान में निर्यावक ज्येष्ठ से श्रमण श्री योग सागर जी महाराज जी, इन तीनों भाइयों ने जो मुनि अवस्था, एक आचार्य और 2 मुनिराज थे, मुक्तागिरी में सन 90 में ये संकल्प लिया था वृत्ति परिसंख्यान व्रत का आजीवन पालने का, कि एक ही चौके में एक बार में यदि विधि मिल जाती है और उस विधि से आहार मिल जाएगा तो लेंगे, नहीं तो हम अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। ऐसा प्रतीक मन में आता है, बारस बेहसु पक पड़िक मासु। मुनिराज होते हैं कैसे, आहार के लिए निकले हैं, आहार के लिए निकलते हैं, उनका नियम है कि इस गली में चौका मिलेगा तो आहार करूंगा। वो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, विधि लेकर के आ जाते हैं, एक माय का उपास पुनः कर लेते हैं, पुनः सोचते निकलते हैं कि ये विधि मिलेगी तो आहार लूंगा। एक माह नहीं मिलती, पुनः आ जाते हैं, 2 माह हो जाते, ऐसे करते करते 12 माह हो जाते हैं। 1-1 साल के उपास करते हैं मुनिराज। अभी भी विदेश क्षेत्र में ऐसे मुनि महाराज हैं, पंचम काल है, अभी भी यहाँ पर तपस्या करने वाले मुनिराज हैं, आरिकाएं भी हैं, 11-11 निर्जल उपास कर लेते हैं। पालना में एक ही समय में लेना है, आप तो 11 उपास करके 12वें दिन जितनी बार लेना, रात तक दिन पर नहीं छूट बचता आपका। लेकिन आरिकाएं मुनिराज जो उपास करते हैं वो एक ही बार लेते हैं, वो संयम का पालन करने वाले। इतनी तपस्या वो मुनिराज 12 माह के उपवास करते हैं, 12 माह में नहीं उठने, फिर संकल्प करते कि मुझे आज केवल ज्ञान प्राप्त ही करना है। ऐसी तपस्या करते हैं और बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और
शाम शाम को उन्हें छपक श्रेणी मार कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। साल भर भोजन नहीं किया, आपको तो एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन मन का ना मिल पाए तो सुदर्शन चक्र घूम जाता है। जैसे थाली ही चक्र बन जाती, सुदर्शन चक्र बन जाता है। अपना तो संयम बहुत, आपका संयम से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, ऐसा लगता है। पर आप कहोगे ऐसी बात नहीं है माता जी, 10 दिन का तो संयम है हमारे पास। कुछ लोगों के पास है, कुछ 1 आसन कर रहे हैं, ये संयम है। कुछ 2 आसन कर रहे हैं, कुछ 3 आसन कर रहे हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे आसन, 1 आसन करने वाले और 2 आसन वाले हैं। यहाँ भी रात्रि पानी के त्याग वाले श्रावक ना के बराबर मिलेंगे 10 दिन व्रतों में भी। एक समय था कि किसी के घर में, पहले हम लोग जब थे तो मान लो 1 आसन करते थे और शाम को पानी आदि लेते भी थे, तो शाम को पानी के बाद चौके के दरवाजे बंद हो जाते थे। उस तरफ छोटा बच्चा भी, 5 साल का 10 साल का बच्चा है, वो भी उस तरफ नहीं जाता था। और आज क्या है, अभी भी रात को महिलाएं जाकर के दूध देती हैं, हलारी दे देती होंगी, होता है, देते हैं। आप खुद ही संयम का पालन नहीं करवाना चाहती हो, समझाओ। 10 दिन बचे, ये खाते खाते पूरा जीवन निकल जाएगा। घाटी उतरी माटी है, इस जितना खाओगे उतनी भूख लगती है, जितना सोओगे उतनी नींद आती है, जितना कमाओगे उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए खाने के पाप से बचो, कमाने के पाप से बचो, और तुम भी बचो और बचाओ। इसलिए कुछ कहना चाह रहे? अच्छा, पहले दरवाजे होते थे, चौके में बंद हो जाता था। अब चौके में दरवाजे नहीं होते, 24 घंटा खुला रहता है। अब चौका थोड़ी ना है, वो तो होटल है आपके यहाँ की। होटल 24 घंटा चलती है, रेस्टोरेंट 24 घंटा चलता है। तो 24 घंटे होटल रेस्टोरेंट थोड़ी ना बंद होते, कभी भी कोई आकर के खा सकता है, बैठ सकता है। आपके यहाँ बंद ही नहीं है, चौके पहले हुआ करते थे। तो अपने जीवन में मन का संयम, वचन का संयम और काय का संयम अपने जीवन में रखें। हमारी माता जी बता रही हैं, हम भूल गए थे, बहुत अच्छी बात है। आपको देखना है ना, संयम आज भी वर्तमान में आपके घर में नहीं है, पक्का बात है। पर आप जाओ पृथ्वी स्थली में, और 5 पृथ्वी स्थली में जाकर के देखना, छोटे छोटे बच्चे, 4th क्लास से लेकर के 12वीं तक के बच्चे, आप भले ही अपने बच्चों को घर आके बिगाड़ दे, आपकी गलती है। पर हमारी दीदियां, बहनें, वहाँ क्या सुबह 7 बजे बच्चों को जो नाश्ता मिलता है, दूध आदि, वो शाम को 5:30 बजे तक भोजनशाला बंद हो जाती है। बच्चे 5:30 बजे भोजन करके आ जाते हैं, भोजन नहीं करते, भोजन मसाला बंद होती है, मंदिर जाते हैं, पाठशाला पढ़ते हैं, आरती आदि करते हैं। आपके बच्चों को तो यहाँ समय ही नहीं है, बच्चे तो वहाँ भी पढ़ रहे हैं और इससे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ना कोचिंग करनी पड़ती है बच्चों को, आपके यहाँ तो कोचिंग भी भेजना आपको अलग से। और उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, व्रतों में बहनें इतनी अच्छी उन बच्चों को ध्यान रखती हैं, वैया व्रती करती हैं और दूसरे दिन पालना करती। अभी भी बच्चे वहाँ पर हैं 12वीं क्लास के, 11वीं 8वीं 9वीं जी, 10 दिन की एकासन करते हैं। कई बच्चे चतुर्दशी का पूरे ही से बच्चे उपवास करेंगे। चंदन छठ के जो उपास आता है उसमें कम से कम, यदि जबलपुर में बच्चे हैं तो 500 बच्चियां उपास करती हैं, और चंद्रगिरी में हैं वो 8वीं के बाद शुरू हो जाते हैं। 6वीं कक्षा से बच्चे उपास करना प्रारंभ कर देते हैं। आप सोचो, और कहता कोई नहीं है। खरबूजे का रंग कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर बदल जाता है। ऐसा माहौल, ऐसी संगति रहती है कि वहाँ के बच्चे दीदियों को देखते हैं और बच्चे फिर छोटे बच्चे बड़ों को देखते हैं, और सब एक दूसरे को देख करके बहनें बच्चों को मना करती कि नहीं, लोग कहते नहीं दीदी हमें तो करना है, हम भी तो अपने पाप धोना चाहते हैं, हम पाप धोने के लिए तो पृथ्वी स्थली में आए हैं, संस्कार लेने के लिए आए हैं। तो इतनी अच्छा वो बच्चे अपना जीवन जीते हैं। आपके जीवन में भी वही सब आए
आप भी अभी बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हुए हैं, है ना? बड़े हो गए हो क्या? हो गए हो क्या बड़े? बोलो तो। अच्छा, पैदा नहीं हुए। अच्छा, पैदा तो हो गए माता जी, जन्म तो हो गया उनका, अभी बड़े नहीं हुए हैं और पता नहीं कब बड़ा होना उनके लिए। आप जल्दी से जल्दी संयम में बड़े हों, ये हमारी मंगल भावना है। इसी मंगल भावना के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, बन्नी हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। जावानी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंध।